Today I am going to discuss about the next topic getting महाराजा प्रताप सिंह getting इन्होंने कब से कब तक रूल किया था। इससे पहले कौन आए थे? महाराजा गुलाब सिंह। उसके बाद कौन आए थे? उनका जो बेटा था जिनका नाम था महाराजा रणबीर सिंह। और नेक्स्ट कौन आए? अब रणबीर सिंह का जो बेटा है क्या नाम है? प्रताप सिंह। ठीक है, इन्होंने कब से कब तक यहाँ पे राज किया? 1885 से लेकर 1925 तक। तो महाराजा प्रताप सिंह रूल्ड, ठीक है, 1885 1925 तक, 40 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। गेटिंग महाराजा रणबीर सिंह वाज सक्सेसड बाय हिज एल्डर सन प्रताप सिंह। गेटिंग जो महाराजा रणबीर सिंह थे उसके बाद कौन आए थे? उनका जो बड़ा बेटा था जिनका नाम था प्रताप सिंह। गेटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, मतलब कि महाराजा प्रताप सिंह के रेन में दैट द रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड टुक प्लेस। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हुआ, ठीक है, बना। गेटिंग तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह दैट द रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्टेट टुक प्लेस। सेवरल प्रोग्रेसिव रिफॉर्म वर कैरिड थ्रू। वहाँ यहाँ पे बहुत सारी उन्होंने प्रोग्रेसिव रिफॉर्म लाई। महाराजा प्रताप सिंह रूल्ड फ्रॉम 1885 टू 1925। कितने साल उन्होंने राज किया? 40 ईयर्स। 1885 से लेकर 1925 तक 40 ईयर्स राज किया। व्हेन महाराजा प्रताप सिंह असेंडेड द थ्रोन इन 1885, जो महाराजा प्रताप सिंह थे उन्होंने क्या किया? थ्रोन असेंड किया कब? 1885 में। द ब्रिटिश इमीडिएटली अपॉइंटेड देयर फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर। उसी टाइम जो ब्रिटिशर थे उन्होंने क्या किया? अपना रेजिडेंट कमिश्नर क्या किया? अपॉइंट किया इन द स्टेट। एंड द रेजिडेंसी वाज आल्सो एस्टैब्लिश इन श्रीनगर। और इनकी जो भी रेजिडेंसी थी वो कहाँ पे एस्टैब्लिश की थी? श्रीनगर में, इन स्पाइट ऑफ महाराजा एज अपोजिशन। गेटिंग मेजर अचीवमेंट। ठीक है, मैं इससे पहले फिर दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूँगा। महाराजा प्रताप सिंह ने कब से कब तक राज किया था? 1885 से लेकर 1925 तक। गेटिंग महाराजा रणवीर सिंह के बाद कौन आए थे? उनका जो बड़ा बेटा था जिनका नाम था प्रताप सिंह। इनके रैन में जो महाराजा प्रताप सिंह थे यहाँ पे रियल मॉडर्नाइजेशन हुई स्टेट की, सेवरल प्रोग्रेसिव रिफॉर्म हुआ था। गेटिंग महाराजा प्रताप सिंह रूल 1885 से लेकर 1925 तक उन्होंने राज किया। व्हेन महाराजा प्रताप सिंह असेंडिंग द थ्रोन इन 1900, जब महाराजा प्रताप सिंह ने असेंड किया थ्रोन 1885 में, द ब्रिटिश इमीडिएटली अपॉइंटेड देयर फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर। जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने पहला रेजिडेंट कमिश्नर को क्या किया? अपॉइंट किया इन द स्टेट। एंड द रेजिडेंसी वाज आल्सो एस्टैब्लिश, और रेजिडेंसी को फिर एस्टैब्लिश किया कहाँ पे? श्रीनगर में। गेटिंग इन स्पाइट ऑफ महाराजा एज अपोजिशन। गेटिंग अब क्या क्या मेजर अचीवमेंट थे ये इंपॉर्टेंट है। सर वाल्टर लॉरेंस carried the first assessment of land revenue system in the state on scientific lines. Getting जो सर वाल्टर लॉरेंस थे उन्होंने पहली बार क्या किया? असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू स्टार्ट किया, गेटिंग कैरिड आउट किया इन द स्टेट ऑन साइंटिफिक लाइन। गेटिंग तो सर वाल्टर लॉरेंस कैरिड द फर्स्ट असेसमेंट, हु कैरिड द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू? गेटिंग दैट इज सर वाल्टर लॉरेंस। गेटिंग जो बैगार्ड सिस्टम जो रिफॉर्म था फोर्थ लेबर किसने लाया था? महाराजा गुलाब सिंह ने। लेकिन एबॉलिश किसने किया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। ठीक है, रिफॉर्म किसने लाए थे बैगार्ड सिस्टम में? महाराजा गुलाब सिंह ने। और इसको एबॉलिश किसने किया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। गेटिंग जिसको कहा जाता है फोर्स लेबर। गेटिंग किसी को ज़बरदस्ती काम करवाना जिस किसी से। गेटिंग द झेलम वैली कार्ट रोड, याद रखना, झेलम वैली कार्ट रोड फ्रॉम कोहला टू बारामूला एंड देन श्रीनगर वाज कंप्लीट। जो झेलम वैली कार्ट रोड है वो भी किसने बनाई थी? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे कंप्लीट हुई। द झेलम वैली कार्ट रोड फ्रॉम कोहला टू बारामूला, कोहला से बारामूला जो झेलम वैली कार्ट रोड था वो भी किसने बनाई था? महाराजा प्रताप सिंह के टेन्योर में। द बहनियाल कार्ट रोड, और जो बहनियाल कार्ट रोड है BC रोड कहा जाता है, कनेक्टेड श्रीनगर विद जम्मू एंड वाज थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन 1922 में। याद रखना जो बहनियाल कार्ट रोड है BC रोड कहा जाता है, कनेक्टेड श्रीनगर विद जम्मू, वो क्या करता है? श्रीनगर को जम्मू के साथ कनेक्ट करता है। और इनको कब खोला गया था पब्लिक के लिए? 1922 में। गेटिंग तो फिर एक बार बताना चाहूँगा मेजर अचीवमेंट क्या है। सर वाल्टर लॉरेंस कैरिड द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द स्टेट ऑन साइंटिफिक लाइन्स। बेगार्ड सिस्टम वाज अबॉलिश, वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग झेलम वैली कार्ट रोड फ्रॉम कोहला टू बारामूला एंड देन श्रीनगर वाज कंप्लीट इनके टेन्योर में। द बहनियाल कार्ट रोड BC रोड कनेक्टेड श्रीनगर विद जम्मू, इन्होंने क्या किया? श्रीनगर को किसके साथ कनेक्ट किया? जम्मू के साथ। वाज थ्रोन ओपन टू द पब्लिक 1922। दिस डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैक्सिमम टाइम GK SSB यहाँ से सॉल्व मतलब पूछा है इस टॉपिक से। गेटिंग नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज द सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन्स। जो भी सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन है लिंकिंग जम्मू विद ब्रिटिश इंडिया वाज इनॉग्रेटेड 1819। जो भी सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन्स थी जो लिंक करता है जम्मू विद ब्रिटिश इंडिया। गेटिंग याद रखना द सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन्स
कब इनाग्रेट किया था? 1890 में जो सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन्स है उनको क्या किया था? कनेक्ट किया था किसके साथ? विद ब्रिटिश इंडिया। गेटिंग? तो द सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन्स लिंकिंग जम्मू विद ब्रिटिश इंडिया गेटिंग वाज इनाग्रेटेड 1890 गेटिंग। नेटवर्क ऑफ रोड वाज लेट, और यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क बनाए गए, मतलब कि ऑफ रोड, मतलब कि रोड के बहुत सारे नेटवर्क यहाँ पे बिछाए गए गेटिंग। टेलीग्राफ लाइन्स वर एक्सटेंडेड टू ऑल इंपॉर्टेंट टाउन्स, और यहाँ पे टेलीग्राफ जो लाइन थी वो किसने लाई थी? टेलीग्राफ सिस्टम लाई थी रणवीर सिंह ने, लेकिन उसको आगे तक हर एक जगह टाउन तक किसने पहुँचाया? प्रताप सिंह के टेन्योर में। ठीक है। जम्मू एंड श्रीनगर वर कनेक्टेड बाय टेलीफोन, और इनके टाइम पे क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर को किसके साथ कनेक्ट किया गया? टेलीफोन के। गेटिंग। महाराजा प्रताप सिंह अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इरिगेशन कैनाल लाइक। ठीक है। महाराजा जो प्रताप सिंह थे उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए इरिगेशन कैनाल, जैसे प्रताप कैनाल आ गया, अपर झेलम कैनाल आ गया, रणवीर कैनाल आ गया और उज कैनाल आ गया। गेटिंग। महाराजा प्रताप सिंह अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इरिगेशन कैनाल। जो महाराजा प्रताप सिंह थे उन्होंने बहुत सारे इरिगेशन कैनाल बनाए, जैसे आपके पास प्रताप कैनाल है, उज कैनाल है, रणवीर कैनाल है और अपर झेलम कैनाल है। प्रताप कैनाल किसने बनाया है? प्रताप सिंह ने। अपर झेलम कैनाल वो भी इन्होंने बनाया है, रणवीर कैनाल ये भी इन्होंने बनाया, और उज कैनाल। यानी महाराजा प्रताप सिंह अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इरिगेशन कैनाल लाइक प्रताप कैनाल, उज कैनाल, रणवीर कैनाल, अपर झेलम कैनाल। ही आल्सो रिपेयर्ड द एग्जिस्टिंग कैनाल, और इन्होंने जो भी एग्जिस्टिंग कैनाल है उसको क्या किया? रिपेयर किया। ये न्यू फ्लड कंट्रोल स्कीम ऑफ ड्रेडरिंग ऑपरेशन वाज अंडरटेकन, और एक ने जो फ्लड कंट्रोल सिस्टम था, एक ड्रेडरिंग ऑपरेशन यहाँ पे लिया गया था। गेटिंग। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट मोहरा वाज कमीशन इन 1907। याद रखना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, पहला पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे? मोहरा में, वो कमीशन हुआ था 1907 में। याद रखना 1907। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट मोहरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट मोहरा कब कमीशन हुआ था? 1907 में। द टाउन्स ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर रिसीव्ड इलेक्ट्रिक पावर, है ना, और वहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर को क्या इससे मिली? इलेक्ट्रिक पावर। गेटिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्वर एट हरवान वाज अंडरटेकन। जो कंस्ट्रक्शन था कौन सा? वाटर रिजर्वर का, हरवान का, वो भी इन्हीं के टाइम पे बनाया गया। महाराजा प्रताप सिंह अंडरटुक द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब इन्होंने क्या किया? एस्टैब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। क्या किया था? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। गेटिंग। एक बार तो द सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन्स लिंकिंग जम्मू विद ब्रिटिश इंडिया कब इनाग्रेट किया था? 1890 में। गेटिंग। नेटवर्क रोड वाज लेड। गेटिंग। उसके बाद टेलीग्राफ लाइन्स वर एक्सटेंडेड टू ऑल इंपॉर्टेंट टाउन्स। जो भी टेलीग्राफ लाइन थी वो हर एक इंपॉर्टेंट टाउन के साथ एक्सटेंड किया। जम्मू श्रीनगर वाज एक्सटेंडेड बाई टेलीफोन। महाराजा प्रताप सिंह अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन वेरियस इरिगेशन कैनाल, जैसे आपके पास प्रताप कैनाल है, उज झेलम कैनाल है, रणवीर कैनाल है और उज कैनाल है। ये आल्सो रिपेयर द एग्जिस्टिंग कैनाल, जो भी एग्जिस्ट कैनाल थे उनको रिपेयर किया। ये न्यू फ्लड कंट्रोल स्कीम ऑफ ड्रेडिंग ऑपरेशन वाज अंडरटेकन। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट मोहरा वाज कमीशन इन 1907। टाउन्स ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर रिसीव्ड इलेक्ट्रिक पावर। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्व एट हरवान वाज अंडरटेकन। गेटिंग। महाराजा प्रताप सिंह एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म वाज सेट अप एट श्रीनगर। अब इन्होंने क्या किया? जो भी मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म था वो सेटअप किया कहाँ पे? श्रीनगर में। तो ये मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म वाज सेटअप कहाँ पे सेटअप किया था? श्रीनगर का। गेटिंग। तो ये मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म वाज सेटअप एट श्रीनगर। श्रीनगर में क्या किया था? एक मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म को क्या किया? सेटअप किया था। गेटिंग। कहाँ पे किया था? श्रीनगर में। फॉर द स्प्रेड ऑफ नॉलेज अबाउट द साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन। गेटिंग। कि ताकि साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन क्या करें? स्प्रेड हो जाए। गेटिंग। तो ये मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म वाज सेट अप एट श्रीनगर फॉर द स्प्रेड ऑफ नॉलेज अबाउट द साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन। गेटिंग। सीरियस एफर्ट्स वर आल्सो मेड टू इम्प्रूव द हॉर्टिकल्चर। अब जो भी हॉर्टिकल्चर की कंडीशन सुधारनी थी तो उसमें भी क्या किया? उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट लाया। ठीक है। एंड फॉरेन एक्सपर्ट्स वर एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस, मतलब कि इसके लिए उन्होंने फॉरेन जो भी लोग थे उनको यहाँ पे नौकरी दी, कि उनको एम्प्लॉयड किया कि ताकि वो हॉर्टिकल्चर जो भी सिस्टम है इसमें इम्प्रूवमेंट लाई। गेटिंग। डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड वर सेट अप टू एनकरेज माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग जो डिपार्टमेंट था, जो डिपार्टमेंट था उसको भी यहाँ पे क्या किया? सेटअप कर दिया कि ताकि माइनिंग इंडस्ट्री भी आगे इसमें भी प्रोग्रेस हो। एफर्ट्स वर मेड टू इम्प्रूव सेरिकल्चर, और जो भी सेरिकल्चर था, गेटिंग, तो उसमें भी क्या लाई? इम्प्रूवमेंट लाई। गेटिंग।
Getting efforts were made to improve sericulture. Best quality of cocoon seeds were imported from Italy and France. मतलब कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ जो कोकॉन सीड था वो इटली और फ्रांस से लेकर आए, उसको इंपोर्ट किया. गेटिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोकॉन सीड्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम इटली एंड फ्रांस. सिल्क फैक्ट्री वॉज सेट अप इन श्रीनगर. सिल्क फैक्ट्री भी, ठीक है, सिल्क फैक्ट्री वॉज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोकॉन सीड्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम इटली एंड फ्रांस. मतलब उन्होंने क्या किया, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोकॉन जो सीड थी वो कहाँ से इंपोर्ट की, इटली और फ्रांस से. सिल्क फैक्ट्री वाज सेटअप इन श्रीनगर. श्रीनगर में सिल्क फैक्ट्री सेटअप की थी. महाराजा प्रताप सिंह लेड एम्फेसिस ऑन द स्प्रेड ऑफ. उन्होंने किसके ऊपर एम्फेसाइज किया, एजुकेशन के ऊपर. गेटिंग ए नंबर ऑफ न्यू स्कूल फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. उन्होंने बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए. गेटिंग द इम्पोर्टिंग ऑफ एजुकेशन इज़ द प्राइमरी स्कूल वाज मेड फ्री. उन्होंने ये किया कि जो भी आकर प्राइमरी स्कूल तक हम मतलब कि जो एजुकेशन देंगे वो उसको फ्री किया जाए. गेटिंग गेटिंग 1 डिग्री कॉलेज इट्स इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 डिग्री कॉलेज दिए, एक 1905 में, एक दूसरा 1907 में. 1905 में श्रीनगर को दिया, 1907 जम्मू को. 1 डिग्री कॉलेज एट श्रीनगर जिसका नाम था श्री प्रताप कॉलेज इन 1905. गेटिंग जिसको कहा जाता है श्री प्रताप कॉलेज. श्री प्रताप कॉलेज किसने दिया था, प्रताप सिंह ने 1905 श्रीनगर में. और जम्मू प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज. गेटिंग ये दिया था 1907. गेटिंग तो बताओ ये जो प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज है ये आज मॉडर्न डे में कौन से कॉलेज का नाम है जम्मू में. गेटिंग वर एस्टैब्लिश टू मीट द डिमांड फॉर हायर एजुकेशन. गेटिंग कि ताकि जो भी जिसने भी हायर एजुकेशन करनी है तो वो आराम से यहाँ पे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए. गेटिंग एन एरा ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक स्टार्टेड इन राइट अर्नेस इन द स्टेट. और इसके टाइम पे क्या हुआ, इतनी टूरिस्ट ट्रैफिक आ गई. गेटिंग बहुत सारे टूरिस्ट आने लगे. गेटिंग और इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज लोग थे ये सोचते थे कि हम कश्मीर में लैंड लें और वहाँ पे अपना घर बनाएं, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया और उसके बाद हाउस बोट भी वहाँ पे बनाना शुरू कर दिया. गेटिंग तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर. तो क्या था, मॉडल एग्रीकल्चर फार्म वो सेट ऑफ एट श्रीनगर. गेटिंग मॉडल जो एग्रीकल्चर फार्म था वो सेटअप हुआ श्रीनगर के. क्या स्प्रेड करने के लिए, फॉर द स्प्रेड ऑफ नॉलेज अबाउट साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन. सीरियस एफर्ट्स वर मेड टू इम्प्रूव द हॉर्टिकल्चर. जो भी सीरियस एफर्ट उन्होंने लगाए क्या बनाने, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हॉर्टिकल्चर. एंड फॉरेन एफर्ट्स वर एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज. डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग was set up to encourage the mining industry. Efforts were made to improve sericulture. Best quality of cocoons were imported from Italy and France. Silk factory was set up at Srinagar. Maharaja Pratap Singh laid emphasis on the spread of education. A number of new schools for both boys and girls were opened. The importing of school in Praja was made free. 1 degree college at Srinagar. एक श्रीनगर में डिग्री कॉलेज, दूसरा जम्मू में श्री प्रताप कॉलेज 1905 और प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज 1904. ठीक है, ताकि वर एस्टैब्लिश टू मीट द डिमांड फॉर हायर एजुकेशन. एन एरा ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक स्टार्टिंग इन राइट हैंडनेस इन द स्टेट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. द वर्ल्ड फेमस हाउस बोट वर फर्स्ट कंस्ट्रक्टिंग ड्यूरिंग हिज रेन. याद रखना वर्ल्ड का जो पहला फेमस हाउस बोट था वो इन्हीं के टाइम पे क्या किया है, कॉन्स्ट्रक्ट. गेटिंग emphasizes on improve the health care facilities. और हेल्थ केयर फैसिलिटी को भी आगे बढ़ाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इन्होंने बहुत सारा ध्यान दिया. और मॉडर्न हॉस्पिटल वर एस्टैब्लिश इन श्रीनगर एंड जम्मू. और मॉडर्न जो भी हॉस्पिटल था वो श्रीनगर और जम्मू में इन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश किया. तो वर्ल्ड फेमस हाउस बोट जो है वो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन किया है इनके टेन्योर में. गेटिंग तो द वर्ल्ड famous houseboat were first constructed during his reign. Emphasized or improved the health care facilities. Modern hospital were established in श्रीनगर एंड जम्मू. जो भी मॉडर्न हॉस्पिटल थे वो श्रीनगर और जम्मू में क्या किया, एस्टैब्लिश किया गया. तो वर्ल्ड फेमस जो हाउस बोट है वो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट किया ड्यूरिंग हिज टेन्योर. तो इनके रैन में क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट हाउस बोट वो क्या की, कंस्ट्रक्ट की इनके रैन में. तो इन्होंने क्या किया, इंप्रूव किया है हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए. मॉडर्न हॉस्पिटल वर कंस्ट्रक्ट श्रीनगर एंड जम्मू. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. गेटिंग प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट. तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ आपका बेनिफिट हो रहा है. गेटिंग तो फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर जा रहे हो. गेटिंग ये तो गलत बात है ना, आप लोगों के लिए मैं इतना चीज़ें लेकर आ रहा हूँ. गेटिंग तो आपका भी एक ड्यूटी बनती है कि भाई आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें. गेटिंग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बस एक लेक्चर, 1-2 लेक्चर में ये पूरा हिस्ट्री ऑफ जम्मू कंप्लीट हो जाएगी. गेटिंग